क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब तुम देख ही रहे हो कि सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन अभी बना है इसी साल का, ये भी अभी इसी साल का है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो आराम से अगर क्वेश्चन को तोड़ोगे तो ठीक, थोड़ा सा भी तुम अगर परेशान हो गए देख करके लेंथ को तो नहीं बनना। fx को हम ब्रेक करते हैं, पहला तो 3x लिखा है when x is less than 0। अब यहाँ पे 0 से 2 है तो पहले हम 0 से आगे बढ़े और 1 तक ही रुक जाए, ठीक है। तो जब 0 से 1 के बीच में देखोगे तो इसको देखो, 0 से 1 के बीच में ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मिनिमम ऑफ, ये दोनों बॉक्स वाला टर्म 0 करोगे तो 1 प्लस एक्स कॉमा एक्स, इस दोनों में मिनिमम जो होगा वही होगा 0 से लेकर के 2 के 1 के बीच में, तो दिक्कत। अब 1 से जब तुम आगे बढ़ोगे और 2 तक चलोगे तो 1 से 2 में ये बॉक्स क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस एक्स, मिनिमम ऑफ 2 प्लस एक्स कॉमा। अब इसमें जब तुम 1 से 2 का नंबर दोगे ये वाला भी 1 हो जाएगा तो वहां भी x प्लस 2 ही आएगा, ये दोनों में से जो मिनिमम हुआ। नेक्स्ट दिया हुआ 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, बताओ कोई दिक्कत। fx इक्वल टू, अब फिर से देखो 3x तो बढ़िया है, x लेस देन 0 के। अब जब 0 से 1 के बीच में है तो इन दोनों में मिनिमम, ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर ले लो, जैसे 0 से 1 के बीच में आधा ले लो 0.5 दोनों में रख दो, ये 0.5 है, ये क्या हो जाएगा 1.5, दोनों में मिनिमम कौन x ही होगा मिनिमम 0 से 1 के बीच में। इसके बदले तुम x लिख दो डायरेक्ट और यहाँ लिख दो 0 से लेकर 1। बात समझे नहीं समझे? इस दोनों में मिनिमम जब ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं पता है, डायरेक्ट अगर दोनों फंक्शन में मिनिमम दिख रहा है तो वो लिख देंगे उठा, इन दोनों में मिनिमम दोनों तो बराबर ही है, दोनों में एक ही लिख दो x प्लस 2 जब 1 से लेकर के 2 के बीच में, और ये 5 जब x ग्रेटर देन 2। तो ब्रेकिंग पॉइंट दिख रहे हैं, कंटिन्यूटी अगर चेक करना है तो 0 पे चेक करना है, तो 0 पे दो वैल्यू निकालना है, 0 माइनस पे और 0 प्लस पे। 0 माइनस पे ये 0 होगा और 0 प्लस पे भी 0, कंटिन्यूअस। चलिए अब 1 पे चेक करते हैं, तो 1 पे 1 इसमें 1 रखेंगे तो 1, इसमें 1 रखेंगे तो 3, चलो डिसकंटिन्यूअस, ठीक। अब 2 पे 2 रखेंगे तो 2 इसमें रखेंगे तो 2 प्लस 2 4, इसमें रखेंगे तो 5, 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, इसी दोनों पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा। अगर डिसकंटिन्यूअस है तब यहां नहीं चेक करेंगे, ये दोनों पे तो डिफरेंशिएबल है, नहीं ही है क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है, 2 पॉइंट आ गए, लेकिन सिर्फ 0 वाला चेक करना पड़ेगा नहीं। तो तुम ऐसे ही डायरेक्ट देख लो कि अगर ग्राफ से बनाते हैं तो x लेस देन 0 पे 3x है, यहां ऐसे करके आया 3x, x लेस देन 0 तो 3x का ग्राफ ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये y इक्वल टू 3x है, तो लेस देन 0 पे रखना है तो ऊपर नहीं रखना है क्या, और जैसे ही 0 का आगे x हो गया तो स्लोप चेंज हुआ थोड़ा, ये y इक्वल टू x, समझे बात? यहाँ कॉर्नर बनेगा कि नहीं? ग्राफ से यदि देखेंगे तो यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो इसको, जैसे इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे f डैश x का, तो f डैश x को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, इसका डिफरेंशिएशन 1, मतलब 0 से पहले डिफरेंशिएशन 3, 0 के बाद LHD RHD 0 पे नहीं बराबर, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 1 एंड 2, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 1 एंड 2, तो 3 पॉइंट्स हुए, देयर आर 3 पॉइंट्स, ठीक। तो ये बीटा निकल गया, और नॉट डिफरेंशिएबल कहां, सॉरी नॉट डिसकंटिन्यूअस कहां, नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 2, दैट इज अल्फा इक्वल टू 2 5।